सो दोस्तों, अब इसकी ज़रा थोड़ी डिटेल सुन लो और फिर इसके अंदर का मैं परिसर आपको दिखा दूंगा। तो हुमायूं का मकबरा इमारत परिसर मुग़ल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा स्मारक है। यह नई दिल्ली के दीना पनाह अर्थात पुराने किले के निकट स्थित है। गुलाम वंश के समय में यह भूमि किलोकारी किले में हुआ करती थी और नसीरुद्दीन के पुत्र तत्कालीन सुल्तान कैबूबाद की राजधानी हुआ करती थी। यह मुख्य इमारत मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। यह मुख्य इमारत मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की कब्रें भी है। तो जैसा कि मैंने आपको दोस्तों बताया था कि शुरू में ये एंटर होते ही इसमें जो है 150 से ज़्यादा इसमें कब्र स्थित है। तो उन कब्रों को भी मैं दिखाऊंगा और इसमें जो है जो ताजमहल टाइप का, क्योंकि ताजमहल जो इसी को देख के बनाया हुआ गया था, जो ताजमहल जो आगरा में बनाया हुआ है तो ताजमहल इसी को देखकर बनाया गया है, इसी से वे प्रेरित है। और आगे डिटेल में आपको पता लग ही जाएगा। तो और इसमें हुमायूं की कब्र सहित कई अन्य राजसी लोगों की कब्रें भी है। यह विश्व धरोहर स्थल घोषित है एवं भारत के मुग़ल वास्तुकला का प्रथम उदाहरण है। इस मकबरे में वही 4 बाग शैली है जिसमें भविष्य के ताजमहल को जन्म दिया है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है जो यहाँ पर आगरा में जो ताजमहल बना हुआ है तो इसी को देखकर ताजमहल वहाँ पर आगरा में बनाया गया था। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में बना था। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इबन मिराक गियासुद्दीन एवं उनके पिता मिराक गियासुद्दीन मिराक गियासुद्दीन थे, जिन्हें अफ़गानिस्तान के हेरात शहर से विशेष रूप में बुलवाया गया था। मुख्य इमारत लगभग 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। तो इसमें जो है समय लगा था, इसमें 8 वर्षों का उस टाइम पे समय लगा था दोस्तों। तो 8 वर्षों में बनकर तैयार हुई थी। यह सर्वप्रथम लाल बालुआ पत्थर को इतने बड़े स्तर पर प्रयोग हुआ था। 1993 में इस इमारत समूह को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में स्थापित किया गया था। इस परिसर के मुख्य इमारत मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं की कब्र के अलावा उनकी बेगम हमीदा बानो बेगम तथा बाद के सम्राट शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र दरा सिकोहा और कई उत्तराधिकारी मुग़ल सम्राट जहाँ पर शाह फारुखसियार, रफ़ी उद दौलत एवं आलमगीर द्वितीय आदि की कब्रें स्थित है। यह मकबरा मुग़लों द्वारा दोस्तों यह मकबरा मुग़लों द्वारा दोस्तों यह मकबरा मुग़लों द्वारा इससे पूर्व निर्मित हुमायूं के पिता बाबर के काबुल स्थित मकबरे बाग बाबर से एकदम अलग था। अपने पूर्वज तैमूर लंग के सफरगंद उबगेजिस्तान में बने मकबरे पर आधारित यह भारत में आगे जो पीढ़ी आई है अबजा, तो उसमें जो है यह मकबरा जो है यमुना नदी के किनारे मकबरे के लिए इस स्थान का चुनाव इसकी हजरत निजामुद्दीन दरगाह से निकटता के कारण किया गया था। संत निजामुद्दीन दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे। वह इन्हें दिल्ली के शासकों द्वारा काफ़ी माना गया था। इनका तत्कालीन आवास भी मकबरे के स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में निकट ही चिल्ला निजामुद्दीन ओलिया में स्थित था। बाद के मुग़ल सम्राट बादशाह शाहजफर के 3 अन्य राजकुमारों सहित 1657 के पूर्व बाद के मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर में 3 अन्य राजकुमारों सहित 1657 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शरण ली थी। बाद में उन्हें ब्रिटिश सेना का कप्तान हॉन्डसन ने यहीं से गिरफ्तार कर लिया था और फिर उन्हें रंगून में मूर्तियाँ कैद कर दी थी। तो दोस्तों ये जो है इसकी डिटेल थी और बाकी जो डिटेल है इसकी मैं अंदर जाके वहीं के वहीं साथ साथ ही दूंगा।
तो इसकी डिटेल तो आप देख रहे हो, तो 3 पेज पृष्ठ पे, तो इसकी डिटेल तो आप जैसा कि देख रहे हो तो 3 पृष्ठ पे इसकी डिटेल आई है और 3 पृष्ठ और भर जाते हैं। बाकी मैंने डिटेल इसकी नोट नहीं करी, बाकी जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल डालूँगा। और अब मैं चलता हूँ अंदर। और इसमें एक बात और भूल गया मैं, तो उस टाइम पे जो है इसमें 15 लाख रुपए की लागत आई थी। और ये मैंने आपको बता दिया कि ये किसकी याद में बना था, तो हुमायूं के मृत्यु के 1 वर्ष पश्चात ये बन चुका था। तो इसका जो निर्माण किसने कराया था वे भी मैंने आपको बता दिया। तो उनकी बेगम जो थी, तो सारी डिटेल मैंने बता दिया है। और इसकी थोड़ी मोटी मोटी डिटेल और दे दूँ जिससे कि आपको डिटेल में समझ में आ जाए दोस्तों। तो मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 1 वर्ष उपरांत शुरू हुआ था। तब इसकी लागत 15 लाख रुपए आई थी। और इसके जो इतिहासकार थे, तो इतिहासकार का अगर मैं नाम बताऊँ तो हेरात के उज़बेक, तो हेरात है तो अफ़गानिस्तान में पड़ती है ये जगह। तो वहाँ से इसके आर्किटेक्चर बुलाए गए थे। तो उनका जो नाम था मिर्ज़ा गियासुद्दीन था और उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। तो अब अंदर चल के देखते हैं कि गियासुद्दीन जी ने कैसी कारीगरी कर रखी है इस मकबरे की। तो अब मैं अंदर चलता हूँ और आपको वहीं पर मिलता हूँ अंदर ही, और वहीं से ही ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी इसकी डिटेल थी वे मैंने बता दी है और बाकी डिटेल मैं वहीं पर बताऊँगा, क्योंकि अभी डिटेल इसकी बहुत रह चुकी है अभी।